अस्सलामुअलैकुम जी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम लोग 9th की बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज़ हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी पेयरिंग क्या है, यानी कि साहिवाल बोर्ड से हैं आप। वैसे तो पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स की पेयरिंग सेम होती है। साहिवाल बोर्ड की मैं आज बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर चैप्टर 1 की और चैप्टर नंबर 9 की पेयरिंग है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताने लगी हूँ। इनमें सबसे पहला है हमारे पास, राइट एनी 4 करियर्स इन बायोलॉजी। ये आपका दूसरा या तीसरा टॉपिक ये है चैप्टर 1 का। उसके अंदर बहुत सारे करियर्स हैं, जिसके अंदर वो किसी 4 पर या 5 पर नोट दे सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले 2 लेवल आते हैं वो इसके अंदर आएंगे। मॉलिक्यूल की टाइप्स, मैक्रो, माइक्रो, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये लॉन्ग आपका यहाँ तक जाता है। इसके बाद देखते हैं जी, राइट नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट। इसके अंदर आप हेडिंग्स बनाकर प्रॉपरली आंसर करेंगे इसका। तीनों मुस्लिम साइंटिस्ट को, जाबिर बिन अयान को, अब्दुल मलिक इस्माइल को, और जो आपका थर्ड वन है, तीनों बहुत अच्छे से करने हैं। इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स, सब कुछ डिटेल्स में अच्छे से लिखना है, फिर ही इसके नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, अपनी अपनी एग्जांपल्स हैं। हेडिंग्स बनाकर इसके अंदर आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी डायग्राम्स बनानी है और इसके साथ साथ कॉलोनियल की भी डायग्राम बनानी है। वॉलबॉक्स की डायग्राम बनेगी और यूनिसेलुलर के अंदर इसकी डायग्राम बनेगी। हमारे पास पैरामीशियम की बन जाएगी, अमीबा की बन जाएगी। तो ये डायग्राम्स आपने बनानी है। नहीं है डायग्राम्स, आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपको डायग्राम अवेलेबल करूँगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मस्टर्ड प्लांट। सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, मस्टर्ड प्लांट। इसको भी बहुत अच्छे से करना है आपने। डेफिनेशन आएगी, उसके बाद इम्पोर्टेंस आएगी। 2 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंस के, वो लिखेंगे आप। इसके बाद आप इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो लिखेंगे। इसके बाद आप एग्ज़ाम्पल और देंगे और दैट्स इट। ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी भी डायग्राम है, ये भी बनानी है, इसकी डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट आते हैं जी चैप्टर नंबर 2 पे, पेयरिंग के अकॉर्डिंग, स्कीम के अकॉर्डिंग। चैप्टर 2 में से कोई लॉन्ग नहीं आना, जस्ट शॉर्ट आने हैं। इस चैप्टर को आपने शॉर्ट के लिए रेडी करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं जी, सबसे पहला हमारे पास लॉन्ग जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये स्टार्ट में ही है। पहला टॉपिक छोड़कर जो इंट्रोडक्शन का है उसको छोड़ के जो उसके बाद वाला टॉपिक है सेकंड पेज पे, वही है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर भी आपने हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग के बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। हेडिंग्स बनानी है, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, सोर्स ऑफ ड्रग्स, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट, वाटर सप्लाई, फर्टाइल सॉइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसकी हेडिंग्स बना लें, नहीं आती मुझे बताएं, मैं आपको बताती हूँ इसकी कहाँ से कहाँ हेडिंग बननी है। नोट्स चाहिए मुझे, नोट्स बताएं। नेक्स्ट, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के इसके रूल्स, ये बहुत रेयर आता है, ये कम आता है लॉन्ग। इसके निस्बत ये वाला लॉन्ग जो है सिग्निफिकेंस वाला, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, पहले डेफिनेशन देंगे आप इसकी, पहले आप डिस्कवरी देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। कार्लस लिनियस ने दिया था। आप उसकी डेट, साइंटिस्ट नेम सब बताएंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप इसके सिग्निफिकेंस पे आएंगे और इसकी भी आगे हेडिंग्स हैं। कॉमन नेम्स, cause problems, same organism have different common names, have no scientific basis। इसकी भी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स बनाकर लिखना है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन और इसके इफ़ेक्ट्स, सेकंड लास्ट पेज पर है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में है इंडिजिनस स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आगे, इस टॉपिक के आगे कोई मेरे ख्याल से 100 टाइम अगर आप लिखते हैं ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो वो भी कम है। ये वाला और डिफॉरेस्टेशन एंड सिग्निफिकेंस, ये लास्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन तीनों के आने के, तो इसको बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए। तो ये है हमारा आज के ये लॉन्ग क्वेश्चंस। डे बाय डे हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करती जाऊँगी।